कांग्रेस का विजन ये है, इन जैसे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देना। इन जैसे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देना। कांग्रेस का विजन ये है। अरे बेरोजगार ही हटा रहा है। खुद तो बेरोजगार है, हमें रोजगार दिलवाएंगे। भैया मेरी दुकान पे आ जाइए, खारी बावली में दुकान है, 10,000 रुपए महीने पे दूंगा तो ये रोजगार आ जाइए मेरे यहाँ। दे दूंगा भाई। अरे मेरा एजुकेशन का ऑफिस है, मैं इसको 20,000 रुपए दे दूंगा। जो रोज आना राहुल गांधी को जो गालियां देता है, इसके पास कोई काम नहीं राहुल गांधी को गाली देने से। सुबह से शाम तक कांग्रेस को गाली देना। इनके माँ बाप ने भी कांग्रेस को वोट दिया था, ठीक है। और जिस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कांग्रेस ने बनाए थे। जिस मेट्रो में ये घूम रहे हैं वो भी कांग्रेस ने बनाई थी। क्या बात कर रहे हो यार? जो स्कूल है, अस्पताल है, सब और वही संसद है, यहाँ पे राहुल गांधी के पापा बैठा करते थे। आज ये औकात है, बाप की इज्जत है नहीं और औलाद की भी इज्जत नहीं है। अरे भैया करेक्टर है, करेक्टर यही है, राहुल गांधी के लिए यही करेक्टर है हमारा। हम उनसे देशभक्ति नहीं सीखेंगे जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। हम उनसे देशभक्ति नहीं सीखेंगे जो महबूबा मुफ्ती की सरकार बनाती है, उसी को गाली देती है बाद में। पहला प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान जाके बिरयानी खाकर आया। एक प्रधानमंत्री वो थी जो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, ठीक है। ये फर्क है कांग्रेस में और इनमें। उन्होंने केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करी और राहुल गांधी इटली जाके। क्या लगता है कांग्रेस के विजन पे अब सवाल? सीधा सा एक सवाल का जवाब आखिरी। कल 102 सीटों पे चुनाव था, सारे के सारे जो पोलिंग बूथ बने वो सारे स्कूलों में ही बने हैं ना, सारे कांग्रेस ने ही बनाए थे ना। शौचालयों में तो नहीं डले वोट, स्कूलों में ही डले हैं ना। एक नया स्कूल बना दो, बता दो दिल्ली में अगर बनाओ तो 10 सालों में पिछले कांग्रेस की सरकार में बने हुए थे लगातार। उसके बाद केजरीवाल साहब ने बनाया, बीजेपी की सरकार रही, एमसीडी में बीजेपी रही पिछले 15 साल तक। एक भी नया स्कूल बनाओ तो बता दो, किसी और दूसरी जगह कोई नया स्कूल बता दो, कोई नया इंस्टीट्यूट हो तो बता दो, बात खत्म। इनके विकास की बोल तो यही खुल जाती है। इनका दिमाग शौचालय पे सीमित है, हमारा दिमाग। गुजरात के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने टेंट का स्कूल बनवाया था गुजरात के इलेक्शन में। ये तो विडंबना, ये है गुजरात मॉडल और ये है इनका गुजरात। नरेंद्र मोदी जुमले के लिए सिवा कुछ नहीं फेंकते हैं। मोदी जी तुम तो जुमलेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज नया जुमला फेंकोगे, जनता जो रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। मोदी जी तुम तो धोखेबाज हो, जुमला फेंक कर नौटंकी कर। ये विकास है कि टेंट का स्कूल बना है। अरे सुनो एक मिनट, राहुल गांधी जी से एक पूछना चाहता हूँ। अब ये कहते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इतने सालों से पहले एक दिल्ली से वो नहीं चलता है। इनकी सरकार हर जगह थी उस टाइम में, तो उस समय लेडीजों के लिए बाथरूम नहीं दे पाए। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज वो ड्राइवर अब ये धरना दे के पड़े उनकी सैलरी तो दी नहीं जा रही है। और 1-1 लाख रुपए कहाँ से देगा ये? आप इतनी मत करो। अरे महिलाओं के लिए बाथरूम तो देखिए ये कुछ कह रहे हैं, सुन लो इनकी। सुनो, कांग्रेस को सत्ता की नशा है। वो जब सत्ता में नहीं रहती ना कांग्रेस तो बौखलाती है। ओ भाई बौखलाती है। 10 साल में एक मोदी से कांग्रेस इतना बौखला गया है कि आप पूछो मत। क्या और बौखलाहट का कारण है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। इनकी आइडियोलॉजी क्या है पता पड़ जाएगी। गांधी या गोडसे, गांधी या माइक लगाइए आप, माइक गांधी या गोडसे, कांग्रेस गांधी या गोडसे। तू सवाल पूछेगा? तू बोल जिन्ना मुर्दाबाद। अपने गांधी या गोडसे, गांधी या गोडसे, गोडसे भी जिंदाबाद, गांधी भी जिंदाबाद कहेंगे। ये आतंकवादी है। गांधी जी को जो आतंकवादी बोल रहे हैं वो आतंकवादी है। ये गोडसेवादी है, ये गोडसेवादी है। भारत माता की देश गांधी जी की विचारधारा चलेगा। ये देश अंबेडकर की विचारधारा चलेगा, सावरकर की विचारधारा से नहीं चलेगा। सुनो मैं कर रहा हूँ। जब हम आतंकवादियों से बचाना है इस देश को जो बम फोड़ते थे 2014 से पहले। हम ये वो लोग हैं आतंकवादी बम फोड़ते थे, बम आतंकवादी। हम आतंकवादी, हमें उनसे बचाना है। आतंकवादियों से थे कौन थे वो? देखिए सुनिए मेरी बात। ऐसा बेशरम प्रधानमंत्री दुनिया ने पहली बार देखा जो शहीद वीरों के नाम पे वोट मांगता है। शहीद वीरों के नाम पे इनके आए दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोलते हैं हम संविधान बदल देंगे। आए दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ये संविधान को मानने वाले नहीं है। दलितों के ऊपर इतना उत्पीड़न करा जा रहा है, आए दिन मुंहता जा रहा है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। पुलवामा किसकी सरकार में हुआ? पुलवामा किसकी सरकार में? किसके सरकार? ये झूठे मक्कार, ये इनसे झूठा मक्कार है कोई नहीं है। मैं इनसे एक सवाल करूंगा, पुलवामा किसके? एक सवाल करूंगा, एक सवाल। कोरोना काल आया, हम गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं। गांधीवादी लोगों से गोडसेवादी लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं। भारत ने वैक्सीन बनाई थी ना, भारत ने वैक्सीन बनाई थी।
भारत ने मैं बोलना चाहता हूँ भाई, एक मिनट रुके भाई, मेरे बोल सारे बंदे भाई मेरे कह रहे हैं इससे पहले कुछ नहीं, देश में कुछ नहीं था। राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बने भी नहीं है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है। तो मतलब ये रोड जो होते पहले ना, रोड थे कहीं ना, तो मतलब कुछ था, सब कुछ 2014 में कुछ नहीं था। हाँ? किसने कहा कुछ नहीं था? जब यार आप ही लोग करे, कांग्रेस कुछ करा ही नहीं है, कांग्रेस कुछ करा ही नहीं है। दूसरी लेकिन विकास हो रहा था बहुत ही कछुए की गति से, बहुत ही कछुए की गति से हो रहा था, यानी कि नहीं था। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पूरे क्या नाम है, खरगोश की गति से हो रहा है, खरगोश की गति से। पहले लाइट जाती थी 2014 से पहले, मालूम है जो अपनी बीवी को छोड़ के बैठा है वो देश को क्या संभालेगा? का फर्क नहीं पता, इनको छोड़ दे। कछुए और खरगोश की इन्होंने बात करी कि अब कछुए की गति से हो रहा था और अब खरगोश की गति से हो रहा है। कछुए और खरगोश की कहानी सबने सुनी हुई है ना, कि खरगोश अपने अति आत्मविश्वास में जाके आगे जाके सो गया था और कछुआ अपनी रेस पार करके चला गया था। वो खरगोश आज सो चुका है, बहुत दिनों के उसे सोए हुए। इसके बाद अब उसके खरगोश के पास कुछ नहीं है। अभी जब खरगोश की 4 जून के बाद आंखें खुलेंगी ना, तब उसे लगेगा अरे ये हुआ क्या, मैं तो रेस हार गया, बस बात खत्म हो हमारी। कछुआ खरगोश की कहानी की तरह बोल रहे, कछुआ जीत जाए। कछुआ क्या होता है, धीमी गति से, और वो आज भी कछुए से आगे और जनता ने उसी कछुए को बाहर कर दिया है, बाहर 10 साल के अंदर। जब तो कह रही है जनता, क्या कह रही है, 400 पार। जनता मोदी जी है, जनता कह रही कह रहे कि 400 पार है, क्या जी कह रहे हैं कि जनता कह रही है। मैडम मेरी बात जनता कह रही है, और मोदी जी अपने काम पे विश्वास को लेकर के कह रहे हैं। तो कह रहे जनता कह रही है। ये जनता यहाँ पे खड़ी कितनी है, 1.5 दर्जन, गिनती के 1.5 दर्जन होंगे। अभी गिनने बैठोगे ना 18 या 20 से ऊपर नहीं मिलेगा, 21वां बंदा इन्हें नजर आ जाए जनता के नाम पे तो बात है। गिनती के 20, गिनती के 5 में से 4 राज्य हार गया ना, सदमा लग गया है। 24 में पूरे पागल होने जा रहे हैं ये, 24 में पूरे पागल होने जा रहे हैं ये। राहुल गांधी तो कह रहे 150 सीट। राहुल गांधी का नाम मतलब हंसी आती है सुनते के साथ ही। क्यों? अरे वो क्या नाम है, दूसरा कॉमेडियन है, वो तो कहता है क्या नाम है, खेतों में टाइलें लगा दूंगा, वो तो खेतों में टाइलें लगा दूंगा, हैं आलू से सोना बना दूंगा। देखो मोदी जी का बयान, कोई और कोई मोदी जी का बयान, केजरीवाल का सवाल क्या लगता है राहुल गांधी के नाम से हंसी आती है? हाँ तो हंसी आती है इन्हें, उससे पहले हंसते अपने आप को शीशे में देख के। बस क्या इनकी बात करी जाए, इनकी कोई मेंटलिटी, कहीं किसी मुद्दे पे बात करी जाए तो इनकी बात समझ में आती है। बेतुकी बातें सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ आगे बोलेंगे और चल देंगे अपने घर को। इनका काम खत्म हो गया बस। हाँ 400 पार नहीं, अब की बार 30 पार, अब की बार 30 पार। बेरोजगारी इतनी इस आलम पे है, 83% युवा बेरोजगार है देश का। इस पे ये वो लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये इस देश की अमन शांति को बरकरार रखने वाले लोग नहीं, ये हैं गुंडे। इनको बस गुंडाई करनी है और दिनों रात राहुल गांधी को गाली देनी है, दिनों रात राहुल गांधी को गाली देनी है। वो एमफिल करा हुआ बंदा, एमफिल करा हुआ बंदा, वो एमफिल, और जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो महामानव बना दिया है। जिसकी डिग्री का पता नहीं, 4वीं पास अनपढ़ राजा इस देश को नहीं चला सकता मैडम। पढ़ा लिखा ही देश को चलाएगा, पढ़ा लिखा ही चलाएगा इस देश को। मनमोहन सिंह को पढ़े लिखों को देखा तो था, और ये राहुल ये भी तो पढ़ा लिखा है, इसको भी तो देख लिया क्या दिया जनता ने। मनमोहन सिंह से क्या पप्पू, और एक मनमोहन सिंह से क्या परेशानी? वो शरीफ थे, ईमानदार थे, ये भी बात है, लेकिन वो उनको इस्तेमाल किया गया। पहले उनकी सरकार को क्या कहा गया था, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। वो अच्छे थे, ईमानदार थे, ये उनकी तारीफ है। अब पढ़े लिखे तो केजरीवाल भी है। अगर इनसे पूछी जाए, अगर कांग्रेस आ गई तो फिर आप क्या करोगे? कांग्रेस आ गई फिर कभी नहीं आएगी, नहीं आएगी, सपनों में आएगी, कब्रिस्तान में आएगी, कब्रिस्तान में। 1980 2 पे थे और 2024 4 जून को 2 पे पहुंच जाएंगे। ये 2 पे थे और 2 पे पहुंच जाएंगे। इंडिया गठबंधन में इंडिया की खाता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, और इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया ही जीतता है, इंडिया जीतेगा। और जिस लोगों को इंडिया से दिक्कत है पाकिस्तान चलेगा। ये डॉट इंडिया वाले डॉट। मैं कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी 180 पार नहीं जा रही है। और दूसरी बात, जितने चाहने वाले हैं जमालदू में क्या कहेंगे, भैया मुझे तो गलती हो गई थी यार, माफ कर दो, मगर अब की बार में माफ नहीं किया जाएगा। मैं ये शर्त लगावे, ये देश में है कि मैं देश में हूँ, कांग्रेस आ जाएगा तो देश छोड़ दूंगा, नहीं तो बीजेपी। हाँ तो छोड़ देंगे, नहीं कांग्रेस कह रहे कांग्रेस आएगी तो
भाई इनको कुछ भी बोलने दो, सीधी सी हालत इन लोगों की देख लो। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और कितने बुरी तरह बौखलाए पड़े हैं। इनकी हालत कितनी खराब है कि चिल्ला चिल्ला के इन्होंने पूरा घर सिर पे उठा लिया, पूरा चांदनी चौक सिर पे उठा रखा है। इन लोगों की बौखलाहट देख के आप समझ सकते हो कि आने वाला चुनाव कैसा होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा बस। और इसके बाद मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इस देश को पढ़ा लिखा इंसान चाहिए ताकि ऐसी जनता के हाथ में रोजगार दे। तलवारें हैं आज इनके हाथ में, रोजगार की जरूरत है। राहुल गांधी आएगा तो इनके हाथ में रोजगार आएगा। कांग्रेस आएगी तो देश निकम्मे हो गए, ये देश छोड़ के चले जाएंगे, ये देश छोड़ के चले जाएंगे।